आइए बीपीसीएल पर नजर डालें, क्योंकि ओएमसीज में तो एक्शन है ही, पर विनिवेश के हिसाब से बीपीसीएल पर भी हमारी नजर बनी हुई है और कुछ खबरें आपको आती हुई दिख रही हैं। बीपीसीएल से जुड़ी और विनिवेश से जुड़ी खबरें हैं। बोली लगाने वालों को हिस्सा बिक्री के बारे में मिलेगी जानकारी। तो अगर आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं तो फिर उसके बाद आपको और काफी डिटेल्स मिलेंगी। बीपीसीएल में सरकार की $700 करोड़ की हिस्सा बिक्री की योजना आपको आती हुई दिख रही है। तो प्रिलिमिनरी डिटेल्स आ रही हैं, किस तरह से वैल्यूएशन की जा रही है कंपनी की, किस तरह से सरकार अपने स्टेक को वैल्यू कर रही है हिस्सा बिक्री में। $700 करोड़ की बात की जा रही है यहाँ पर, जहां तक सरकार के आंकड़ों का सवाल है उनके हिस्से के। तो लगभग अगर आप देखें तो 52,000 करोड़ की बात हो रही है जहां तक बीपीसीएल के विनिवेश का सवाल है। अनिल जी, बड़ा फिगर आ रहा है, 50,000 करोड़ से ज्यादा के हिस्से की वैल्यू लगा दी जा रही है अगर इन लेवल्स पर देखें जो ये खबरें आ रही हैं। और साथ ही अगर आप बोली लगाएंगे तो डिटेल्स मिलेगी। पर राय दें सर, वैल्यूएशन के हिसाब से एटलीस्ट पहला प्रिलिमिनरी फिगर सामने से आते हुए दिख रहा है सर। दीप, सबसे बड़ी चीज तो मई का अंत आ रहा है, मई महीने का अंत आ रहा है और आपको याद होगा जो बड़ा 50-55 रुपए का डिविडेंड देना था बीपीसीएल को, जो उस समय मार्च में नहीं दे पाए क्योंकि कुछ कैश आना बाकी था, वो ड्यू है। वो कभी भी मई के अंत या जून में आपके लिए आ सकता है। तो पहली चीज तो ये कि एक बड़ा डिविडेंड आने की तैयारी में है ही और आगे पीछे आएगी। वो डाइवेस्टमेंट होने के पहले सरकार को बांटना ही बांटना है, पहली चीज वो है। दूसरी चीज, बहुत लंबे समय बाद 440-442 के आसपास आकर बार बार ये स्टॉक अटकता था, बार बार लगातार आज बड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि 440 ऐसी जगह, अभी 3 दिन पहले भी आपने देखा होगा 440 आया, 440 आते वापस 420-25 एकदम से ऐसे आता है जैसे मतलब कोई बेचने के लिए तैयार ही बैठा है। लेकिन आज बड़े ब्रेकआउट की तैयारी। तीसरी चीज जो खबर आ रही है ब्लूमबर्ग के हवाले से वैल्यूएशंस को लेकर, देखिए मैं तो एक सिंपल चीज बोलता हूँ, ज्यादातर लोग सब बीपीसीएल को डाइवेस्टमेंट तक ये सोचते हैं कि कौन लेगा, किस प्राइस पर लेगा। मेरा थॉट प्रोसेस अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उसके आगे का है, और वो ये है कि जो भी ले, जिस भी प्राइस पर ले, उसके बाद क्या, उसके बाद बीपीसीएल का प्रमोटर कौन होगा, उसके बाद बीपीसीएल का नाम क्या होगा, और उसके बाद अगले 2-3 साल में बीपीसीएल में ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी क्या आएगी। वो अगर आपकी सोच है तो फिर बीपीसीएल इस भाव में, मतलब थ्रो अवे प्राइस में मुफ्त में मिल रहा है, आप ये सब समझ लीजिए। रिस्क एक ही है और कोई रिस्क नहीं, रिस्क एक ही, अगर किसी भी वजह से सरकार का डाइवेस्टमेंट प्लान कहीं किसी लेवल पर आकर रुक जाए, कोई भी रीजन हो सकता है, वो नहीं पता, क्योंकि डील्स में यही होता है, देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो होते होते कहाँ रुक जाए ना हो वो मुझे आपको नहीं पता, जिसको पता है नहीं वो अपना जाने। बट अदरवाइज डाइवेस्टमेंट होना है तो फिर ये स्टॉक उस प्राइस पर कभी नहीं रुकेगा जिस प्राइस पर डाइवेस्टमेंट होना है। वो डाइवेस्टमेंट के बाद जो स्टॉक की री रेटिंग होगी वो देखने लायक होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको 1-2 साल के नजरिए से बिल्कुल बीपीसीएल इस भाव में भी 100% खरीद कर रखना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप 3-4 महीने के लिए लीजिए, पोजिशनली ट्रेड कीजिए, और बाकी तो ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो आज ब्रेकआउट हो ही रहा है। बस एक ही रिस्क है जो हमेशा रहेगी इस स्टॉक में या किसी भी सरकारी कंपनी के साथ जो आप डाइवेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। अगर किसी वजह से डाइवेस्टमेंट नहीं हुआ तो वो रिस्क तो हमेशा रहेगी, वो रिस्क आपको लेके चलनी पड़ेगी। ये रिस्क ठीक उसी तरह की है जैसे आज आप कोई भी स्टॉक खरीद कर जाते हैं, पता नहीं कल सोमवार को भगवान न करे कोई रीजन से मार्केट अचानक से गिर जाए, कोई कारण हो जाए, वैसी रिस्क ये भी है, नॉन रिस्क है। सबको पता है कि डाइवेस्टमेंट होना है, नॉन रिस्क नहीं। तो वो रिस्क अगर आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं तो ये है स्टॉक जो तगड़ा कमाल कर सकता है। बहुत लंबे समय से बीपीसीएल पर ये एक्शन आया, इस रिस्क के साथ कि हो सकता है आशु सर बुलिश ना भी हों, फिर भी पूछना तो बनता है। आशु सर, क्या कुछ वाकई में बीपीसीएल में अब वो समय आ रहा है कि खरीदारी की जाए, मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि डिविडेंड के बांटने का भी समय नजदीक आ रहा है, डाइवेस्टमेंट भी अब जोर पकड़ेगा, या आपका मानना अटकेगा? क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, प्राइस एक्शन बड़ा फेवरेबल है। और मैं मतलब डिस्क्लेमर और कैवेट जरूर दे दूं, ये मेरा पिछले एक्सपायरी तक का था, जब तक मुझे लगता है कि ये ओवरबॉट है ये स्टॉक्स, जो इस एक्सपायरी में, पर्टिकुलर एक्सपायरी में किस किस में अटकेंगे। तो मेरा जितना भी अगर 2-3 बार जो मैंने मेंशन किया था, इट वाज स्टिल लास्ट एक्सपायरी और वहां वो सबड्यूड रहा था। अब अनिल जी जो 430-35 का टारगेट निकल के आ गया, ये बहुत अच्छी मूव दिखाई है आज इसने, और प्राइस एक्शन बहुत फेवरेबल है। और अनिल जी ऐसा है ना कि ऐसी मार्केट में, जैसे मैंने अभी एक LNT का कॉल का एग्जाम्पल आपको दिया
सोचा था, जब भी एक लिमिटेड पैसा सबके पास होता है, जब भी कोई चीजें नहीं चलती ना, वो थक जाता है और उससे निकल के फिर वो मतलब जिन सेक्टर्स में ट्रैक्शन होता है फार्मा में आना चाहता है। तो मुझे लगता है जो बीपीसीएल का जो फ्रॉड था, जो एक इजी ट्रेड लगता था, सबको लगता था कि मतलब वो डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड होना है और एकदम आएगा और एकदम मेरा 550 में बिक जाएगा। तो मेरा मानना था, जो मेरा डिस्कनेक्ट था उस चीज से था कि इतना आसान नहीं होगा। सो आई थिंक उसके लिए अनिल जी 2 महीने हो गए हैं जो अटका हुआ है और धीरे धीरे वो कम हो रहा है। तो वो कम हो रहा है और प्राइस एक्शन दिखा रहा है ऊपर होने का, तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बीपीसीएल डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिखा रहा है एंड आई एम टोटली विद यू ऑन दिस नाउ। बिल्कुल, तो बीपीसीएल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, खबरों का भी सपोर्ट आ रहा है और जैसा अनिल जी ने कहा, अगर आपको ट्रेड नहीं करना है, उतार चढ़ाव को अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो आपको बहुत ही आकर्षित प्राइस में ये मिल रहा है, जिस तरह के यहाँ पर अब डेवलपमेंट्स होने वाले हैं विनिवेश को लेकर और उसके बाद जो नए ओनर्स आएंगे। तो बीपीसीएल इस पर रखनी है नजर। बढ़िया मोमेंटम, ओएमसीज आ रही है मोमेंटम पर, बीपीसीएल में खबरों का भी सपोर्ट आपको आते हुए दिख रहा है।